प्यारे छात्र छात्राओं, यूट्यूब के जितने भी सदस्य हैं सभी को स्वागत है एक्सीलेंट क्लासेज एंड हॉस्टल बेनीपट्टी के परिवार में। चलिए बच्चों, आज आप लोगों के लिए हम बहुत ही खास टॉपिक लेकर के आए हैं। समांतर श्रेणी का एपी तो पढ़ ली है, अब हम लोग जो है एपी में जो है टीएन पढ़ ली है, अब एसएन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों समांतर श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चों क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इसमें दो चीजों पे हमें बहुत ही ज्यादा जो है ध्यान देना है। सबसे पहले बच्चों, तो जब हम लोग टीएन निकालते थे तो इसका फॉर्मूला क्या होता था कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड बच्चों, इसमें हम एसएन को निकालेंगे तो एसएन का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। और एक और फॉर्मूला होता है इसका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या हो जाएगा बच्चों, डी। तो आज के जो टॉपिक है, आज हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी थ्योरी है, पार्ट 1 में पहले आपको हम टीएन से संबंधित दे चुके हैं, आज एसएन से संबंधित टॉपिक को लेकर के आए हैं। इससे पहले टीएन को एक बार फिर से हम लोग जो है क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको। तो क्योंकि प्रैक्टिस क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों आप लोगों के लिए। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए जो ये अभ्यास क्या है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं चाहूंगा कि पहले टीएन के टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद एसएन पे आते हैं। यदि ऐसा करते हैं तो क्या होगा कि जो बच्चे नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, उनको भी जो है ये कॉन्सेप्ट 100% समझ में आएगा। क्योंकि यदि बच्चे को टीएन समझ में नहीं आया है तो उसको एसएन समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं क्या, मेरे तरफ से जो सुझाव है कि पहले मैं टीएन को जो है प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो, उसके बाद एसएन पे आओ। तो बच्चों, मैंने आपको पहले पार्ट 1 के वीडियो में पढ़ाया था कि समांतर श्रेणी को जानने के लिए क्या करना है आपको। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास कोई बैंक है। क्या है बच्चों, कोई बैंक है। उस बैंक में जनवरी में जो है आपको मैंने 10 रुपया दिया, उसके बाद फरवरी में मैंने आपको 20 रुपया दिया, फिर मार्च में जो है आपको 30 रुपया दिया। बच्चों देखते जाइए, फिर मार्च के बाद अप्रैल में मैंने आपको 40 रुपया दिया, उसके बाद जो है अप्रैल के बाद मई में जो है बच्चों 40 रुपया, यानी डॉट 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 ये इसी क्रम में जो है जाते रहेगा। तो मान लीजिए कि बच्चों ये सन 2020 जो है चल रहा है। क्या बच्चों, सन 2020 चल रहा है। जनवरी में आपको 10 रुपया दिया, फरवरी में आपको 20 रुपया दिया, उसके बाद जो है मार्च में, अप्रैल में, मई में, यानी ये श्रेणी जो है लगातार जो है चलते ही रहेगा। तो इसमें बच्चों आपसे पूछ क्या सकता है कि मैंने आपको मार्च महीने में कितना रुपया दिया, या जुलाई में कितना रुपया दिया, या ये पूछ सकता है कि 3 महीना बाद आपकी राशि कितना है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं एपी के एनवें पद के लिए। क्या थी बच्चों, एनवा पद के लिए, एपी के एनवा पद के लिए। तो आपके बैंक में मान लीजिए कि पहले से ही 100 रुपया है। क्या है बच्चों, पहले से 100 रुपया है। उसके बाद मैंने आपको 10 रुपया दिया, फिर जो है 20 रुपया दिया, फिर 30, फिर 40, फिर 50। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि टीएन से जो क्वेश्चन आता है इसमें आपको पूछेगा कि मैंने 2 महीना बाद आपकी राशि कितना है। ठीक है, इसका ये जो श्रेणी है इसका 5वां पद निकाले, 6ठा पद निकाले। तो इसमें क्या करेंगे आप, 1 2 3 4 5, 5वां कहेगा तो 50 हो जाएगा, 6ठा कहेगा तो 60 हो जाएगा। तो बच्चों इस टाइप से निकालते हैं। लेकिन एसएन में क्या करते हैं, एसएन में आपको जो है इसका योग पूछ देगा, जैसे में 5 पदों का योग कितना है, 20 पदों का योग कितना है, 10 पदों का योग कितना है। तो इसको जो है दैनिक जीवन में उपयोग के उदाहरणों से हम समझें कि इसमें आपको इसका योग पूछ सकता है। ये जितने भी नंबर हैं इस सबका क्या है बच्चों, आपको योग पूछ सकता है। ठीक है, आपको ऐड करने का जो है पूछ सकता है। लेकिन टीएन क्या है, टीएन जो है आपको, ये टीएन जो है आपको 5वां पद किया है, 6ठा पद किया है, 7वां पद किया है, इस टाइप से आपसे पूछ सकता है बच्चों। तो चलिए इसके लिए पहले क्या करते हैं हम कि टीएन का जो सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कहाँ से आया बच्चों। तब जो है ना क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि समांतर श्रेणी का जो है समांतर
श्रेणी के लिए यदि लिखते हैं हम लोग तो इसको जो है A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक जाएगा बच्चों? ये AN तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? ये जो है AN तक जाएगा। उसके बाद क्या है बच्चों, ध्यान देते जाओ, ये AN तक जाएगा। या नहीं तो इसका एक और रूप है, इसे आप T1 लिख सकते हैं, T2 लिख सकते हैं, T3 लिख सकते हैं, T4 लिख सकते हैं, T5 लिख सकते हैं, डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक चला जाएगा? Tn तक चला जाएगा। आप जब इसको AP के जो है ना समांतर श्रेणी के रूप में यदि लाएंगे तो ये हो जाएगा A, फिर ये हो जाएगा A प्लस का D, ये हो जाएगा A प्लस का 2D, फिर ये हो जाएगा A प्लस का 3D, और ये हो जाएगा A प्लस का 4D, डॉट 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 डॉट। तो बच्चों यहाँ देखें कि AN आ गया और यहाँ TN आ गया। यहाँ क्या कॉन्सेप्ट बनने वाला है, इस वीडियो को थोड़ा अंतों अंत तक जो है ना आप देखते जाए, यहाँ पे बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट बनने वाला है और मैं आपको बताने वाला हूँ, आगे देखते रहिए वीडियो को। तो यहाँ पे क्या आने वाला हुआ, आप कंफ्यूजन में है, चलिए आगे आपको बता रहे हैं हम। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसको समझने के लिए पहला पद A1 निकालना है तो A हो जाएगा, A2 यदि निकालना हो तो A प्लस D हो जाएगा, T3 निकालना हो तो A प्लस का 2D हो जाएगा, T4 निकालना हो तो A प्लस का 3D हो जाएगा, T5 निकालना हो तो A प्लस का 4D हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बच्चों, हम A तो लिख सकते हैं, है ना। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि आपको जो है बच्चों A निकालना हो, तो इसके लिए क्या कीजिएगा आप कि प्रथम पद निकालना हो, यानी प्रथम पद निकालना हो, जब n का वैल्यू 1 हो तब क्या हो जाएगा, ये A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पे जो है करते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 गुने डी। अब ये हो गया A प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 0, और 0 इंटू क्या हो जाएगा, डी। तो 0 में किसी भी डिजिट से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यानी A प्लस का 0 इसका तो क्या आ गया, ये A, यानी प्रथम पद निकाले तो क्या आ गया, ये A। उसका जब n का वैल्यू 2 हो तब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ये D। अभी आ गया A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, ये क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस का D। तो हमारा क्या आ गया, जब A2 निकाले तो क्या आ गया, A प्लस का D। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा आ गया। उसके बाद A3 निकालेंगे तो A प्लस 2 आ जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं, जब n का वैल्यू 3 रखते हैं बच्चों तब ये क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अभी आ गया A प्लस का 2D। देखिए इस प्रकार से जैसे ही ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा A प्लस का 4 माइनस 1 इंटू डी। बच्चों क्या हो जाएगा, ये A प्लस का 3D। फिर यदि इसी स्टेप में इसको भी करेंगे तो ये इसी टाइप में आ जाएगा। इसका मतलब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी क्या हर स्थिति में जो है यहाँ पे जो है कॉमन आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम n माइनस 1 इंटू डी को जो है रख लेंगे और ये सूत्र जो है हमारा बन के तैयार हो गया। यदि ऐसे ही मैं आपको इस कंडीशन में यदि आप समझ गए तो बहुत अच्छा। चलिए इसको एक और तरीका से सीखते हैं, मेरे साथ बने रहिए, बहुत ही मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए बच्चों अब एक और तरीका से इसको सीखते हैं, बहुत ही आसान तरीका है ये भी। चलिए T1 ले लेते हैं, T2 ले लेते हैं, T3 ले लेते हैं, T4 ले लेते हैं, T5 डॉट 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 डॉट। बच्चों ये कहाँ तक जाने वाला है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, Tn तक जाने वाला है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों कि हम इसमें D का वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, D का वैल्यू। तो D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंट। क्या होगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस। क्या होगा बच्चों, कॉमन डिफरेंस। यानी इसको हम लोग हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सार्व अंतर या पदांतर भी इसको कहते हैं, पदांतर भी इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, सार्व अंतर भी कह सकते हैं या पदांतर भी कह सकते हैं बच्चों। अब इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देते जाइए आप। और इसके बाद में क्या करना है बच्चों हमको, अब जो है D का वैल्यू जब निकालेंगे तो D के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि B माइनस का A, यानी अगला पद माइनस पिछला पद। इसको लिख सकते हैं आप, अगला पद माइनस पिछला पद।
इसमें क्या करेंगे बच्चों, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी b माइनस ए, c माइनस बी, d माइनस सी, e माइनस डी, f माइनस जो है e। तो इस टाइप से जो है इसको बनाते जाएंगे बच्चों। अब हम क्या करते हैं, ध्यान देते जाइए आप लोग। अब यहाँ पे d का वैल्यू हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये t2 माइनस का क्या होगा बच्चों, t1 इसका टू क्या आ गया ये d। फिर क्या हो जाएगा t3 माइनस का क्या हो जाएगा ये t2 इसका टू क्या आ गया बच्चों d। फिर हो जाएगा t4 माइनस का क्या हो जाएगा t3 इसका टू क्या आ जाएगा ये d। अब ऐसी परिस्थितियों में क्या करेंगे, ये हो जाएगा tn माइनस 1 इसका टू ये भी क्या हो जाएगा बच्चों d। अब आप गौर करते जाइए कि t2 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, मतलब 2 बार है, ठीक है, ये भी जो है कॉमन 2 बार है, ये तो ये भी होगा। अब बच्चों क्या करेंगे हम, इस सब जितने भी इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 हम लोग मान सकते हैं, और समीकरण 4 इसको मान सकते हैं, और या नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि जोड़ने पर, क्या करेंगे बच्चों, जोड़ने पर। आप यदि इसको ऐड कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए, तब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा tn माइनस t1 इक्वल टू हो जाएगा ये d प्लस क्या होगा, d प्लस डॉट 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 ये n माइनस 1 बार आएगा। कितना बार आएगा बच्चों, ये n माइनस 1 बार आएगा, क्योंकि ये आगे बढ़ते ही जा रहा है, n माइनस 1 बार आएगा, इसीलिए इसको लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों जो है क्या करेंगे हम, ये tn बराबर क्या हो जाएगा हमारा t1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों ये d। ध्यान देते जाइए आप बच्चों, d हो जाएगा तो t1 यानी प्रथम पद यानी a। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये tn बराबर ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा tn का सूत्र क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया बच्चों। ये कब बनकर तैयार होता है कि जब प्रथम पद और सार्वधातुक दिया हुआ होता है, तो ऐसे स्थिति में व्यापक पद जब निकालते हैं तो tn को क्या कहते हैं हम लोग, व्यापक पद कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, व्यापक पद कहते हैं। अब आइए आप इसका सबका हिंदी आपको हम लिख देते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जो है नोट्स कर लेंगे बच्चों। आइए जो है क्या करते हैं, सबसे पहले आपको जो है हम जो है इसका रिवाइज करा देते हैं, आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं इसका हिंदी नाम जो लिख करके। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका हिंदी नाम हम लिख लेते हैं, ठीक है। यानी ये जो tn है, tn को क्या कहते हैं, इसको अंतिम पद कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, अंतिम पद कहते हैं। या tn को आप an भी कह सकते हैं, या n से भी इसको जो सूचित कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, ये a को क्या कहेंगे, प्रथम पद, क्या कहेंगे, प्रथम पद या पहला पद भी कर सकते हैं, दोनों का अर्थ क्या होता है। उसके बाद d का वैल्यू होता है, d का मतलब होता है सार्वअंतर, क्या होगा, सार्वअंतर, इसका मतलब होता है सब में कितने का अंतर है, ठीक है। और n होगी आपको पदों की संख्या, क्या हो गया बच्चों, पदों की संख्या। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है इस हिंदी को टॉपिक को जो है आप लिख ले, क्योंकि आप यदि इसको आप लिख लेते हैं तो क्या होगा कि आपको क्वेश्चंस बनाने में आपको क्या होगा, बहुत ही ज्यादा जो है आसानी होगा। यदि आपको हिंदी इसका नहीं आता है तो आप क्वेश्चंस को नहीं बना पाओगे। चलो बच्चों अब हम चलते हैं कि अब जो है Sn बराबर n/2 a प्लस एल और n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको हम लोग जो है सत्यापित करते हैं, प्रूव करते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को तो हम लोग प्रूव कर लिए, अब इसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। वीडियो को अंत तक बने रहो, बहुत ही मजा आने वाला है आगे इस कॉन्सेप्ट में। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि प्रथम पद बराबर a तथा सार्वअंतर बराबर d एवं पदों की संख्या बराबर n। ध्यान दो बच्चों, क्या करना है यहाँ पे, हमको पदों की संख्या को हम n मान लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों, n मान लेते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। स्पष्ट है कि, ध्यान दीजिए बच्चों, ये स्पष्ट है कि n माइनस 1वां पद, ध्यान दीजिए बच्चों, प्लस ये क्या हो जाएगा n माइनस 2वां पद
प्लस डॉट 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 क्रमशः बच्चों ये कहाँ तक जाएगा, ये आपको जाएगा बच्चों ध्यान दीजिए, ये आपको जाएगा L माइनस 2D और प्लस ये जाएगा L माइनस D। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको ये जाएगा। या इसको आप इस रूप में भी इसको आप लिख सकते हैं L माइनस का D, या प्लस में इसको लिख सकते हैं L माइनस का 2D। ठीक है बच्चों, आप इसको इस रूप में भी जो है लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले Sn का जो nवां पद के n पदों का जो योग होता है उसको इंग्लिश में क्या करते हैं, पहले उस संकेत को जरा हम जान लेते हैं। तो n पदों के योगफल का संकेत, ध्यान दीजिए बच्चों। सबसे पहले क्या करना है आपको कि n पदों का योगफल यदि कहेंगे हिंदी में तो क्या होगा, बहुत ही लंबा लिखा रहा है, काफी ज्यादा समय लग रहा है इसको लिखने में, टाइम भी लग रहा है और स्टेप भी लंबा हो रहा है। तो क्या करना है, इसको इंग्लिश में इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर देंगे क्या चीज में, इसको Sn लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, Sn लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, Sn लिख देंगे। तो इसका संकेत क्या हो जाएगा, ये Sn हो जाएगा। यानी पदों की संख्या, पदों का योगफल पूछे तो क्या हो जाएगा, Sn। क्या निकालना है, Sn। अब क्या करेंगे, अब इसको जो है Sn के पदों में हम ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस का d प्लस a प्लस का 2d प्लस डॉट 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 डॉट। तो इसको आप लिख सकते हैं प्लस l माइनस का 2d प्लस l माइनस का d और प्लस का l। ठीक है बच्चों, आप इसको जो है इस रूप में आप लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिए, Tn जब निकालते थे तो केवल a प्लस d कॉमा a प्लस 2d प्लस 3d डॉट डॉट। लेकिन जब Sn निकालते हैं तो Sn का मतलब क्या होता है, योग। क्या होता है, योग। तो क्या करेंगे, इसके लिए इसको ऐड करेंगे, सब में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी a प्लस d a प्लस 2d प्लस डॉट 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 डॉट, इसको आगे तक लेते जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, इसको जो है इस समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या मान लिए बच्चों, इसको समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस श्रेणी को विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम में लिख लेंगे। लिख लेते हैं, श्रेणी को विपरीत क्रम में लिखने पर। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यदि इसको हम विपरीत क्रम में लिखते हैं, उल्टा क्रम में लिखते हैं, तो पहले Sn तो हमको लिखना ही होगा। क्या करना होगा, Sn को तो है लिखना ही होगा। जैसे उल्टा क्रम में लिखेंगे तो ये L क्या होगा, पहले चला आएगा। तो ये आ गया L, फिर क्या हो जाएगा, ये फिर ये हो जाएगा L माइनस का D, फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये L माइनस का 2D, फिर ये हो जाएगा प्लस डॉट 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 डॉट। ध्यान देते जाइए बच्चों। अब ये क्या हो जाएगा, उल्टा क्रम में लिख रहे हैं तो a प्लस का 2d आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये a प्लस का 2d आ जाएगा। फिर ये आ गया a प्लस का d आ गया, फिर ये क्या आ गया, a आ गया। इसको जो है बच्चों क्या करेंगे, ये a है, इसको क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 मान लेंगे। क्या कर लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 में से और समीकरण 2 को, दोनों को जो है जोड़ने पर क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ लेते हैं। ध्यान देते जाइए, क्या कर लेंगे, दोनों समीकरण को जोड़ने पर। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखिए। यदि जोड़ते हैं तो Sn और Sn क्या हो जाता है, ये 2Sn। चलिए आगे चलते हैं, a और l, तो क्या जो है क्या आ गया, ये a प्लस का l। ध्यान दीजिए बच्चों, फिर प्लस में क्या हो जाएगा, ये d प्लस में और यहाँ माइनस में, ये दोनों का जो है क्या होगा, कट जाएगा। क्योंकि यदि जोड़ते हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ऊपर के समीकरण यानी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो इफेक्ट पड़ता है, जो चेंज होता है वो नीचे में होता है। यानी समीकरण जो नीचे में रहता है उसमें जो है इफेक्ट जो पड़ता है। जैसे प्लस में होता है तो माइनस में जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में जाएगा। यदि जोड़ेंगे माइनस में है तो माइनस में जाएगा, जोड़ेंगे प्लस में है तो प्लस में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये से डी कट गया, माइनस 2d प्लस 2d दोनों कट गया। उसके बाद जो है प्लस 2d माइनस 2d ये भी कट गया, प्लस d माइनस d कट गया। अब क्या बच गया, l प्लस a या a प्लस l। तो बच्चों इसको लिख सकते हैं हम
तो यहाँ पे जो है ना क्या बच गया, ए प्लस एल। चलिए यहाँ भी क्या बच गया, ए प्लस एल, फिर डॉट 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 डॉट, यहाँ भी क्या बच गया, ए प्लस एल, फिर जो है क्या बच गया, ए प्लस एल, फिर जो है क्या बच गया, ए प्लस एल। तो बच्चों ये क्या है, 2SN बराबर क्या हो जाएगा कि ए प्लस एल जो है, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस एल जो है n बार आया होगा, क्या आया होगा, n बार आएगा, ठीक है ना, कि ए प्लस एल हर बार आ रहा है तो यानी अनगिनत जाएगा ये, तो ये n बार जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम कि 2SN बराबर जो है इसको इसको कर लेंगे कि n इंटू ए प्लस एल। जैसे ही ये n बार जाएगा इसे क्या कर लेंगे, n इंटू ए प्लस एल। और ये मल्टीप्लाई में जो होता है, गुना में होता है, और जैसे ही चिन्ह को जो हम लोग दाएं बायां करते हैं तो कहाँ जाता है, वो भाग में। तो बाईं ओर तो ये मल्टीप्लाई में है, गुना में है, दाईं और जैसे ही इसको लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये n/2 इंटू क्या आ जाएगा, ये ए प्लस का एल। क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस का एल। या इसको आप इस रूप में भी आप लिख सकते हैं कि n/2 इंटू ए प्लस का एल। ये पूरे का पूरा आप ऐसे कर सकते हैं, फिर भी चलेगा। तो आपको बच्चों करना क्या है, इसका भी मतलब यही होता है, क्योंकि गुना कुछ नहीं तो मान लीजिए कि ए प्लस का एल था, ये बटे में क्या था, कुछ नहीं तो इसके नीचे में एक है, क्या बच्चों, एक है, इसीलिए यहाँ पे क्या कर लिया, हम ब्रैकेट लगा ले, तो क्या हो गया, ये n/2 इंटू ए प्लस का एल, फिर भी क्या है नीचे 1 है। चलिए आगे जानते हैं। और तो एक तो हमारा आ गया कि n/2 और ए प्लस का एल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको कॉपी में नोट्स कर लिए होंगे। चलिए बच्चों, तो हमारा क्या आया था, ये SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस का एल। अब क्या करेंगे बच्चों, एक फॉर्मूला हमारा ये तो आ गया, n/2 इंटू ए प्लस का एल, ये तो प्रूव हो गया। इसको जो इक्वेशन समीकरण 4 जो है हम मान भी सकते हैं या नहीं भी मान सकते। तो इसमें क्या करेंगे कि एल का वैल्यू जो है, जो इक्वेशन फर्स्ट में है, मेरा समीकरण 1 में है, इसको हम डाल देंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं, यानी एल का मान रखने पर लिखेंगे, एल का मान रखने पर जल्दी बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये SN बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल है ये। तो एल का वैल्यू देंगे n/2 ए प्लस एल का वैल्यू क्या है, ए प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं, n/2 हो गया ये, ए और ए कितना आ गया, ये 2a आ गया, प्लस क्या हो गया n-1 इंटू क्या आ गया, ये डी आ गया, ठीक है बच्चों। आप देखिए, तो हमारा सूत्र जो है एक ये भी प्रूफ हो गया, एक ये भी साबित हो गया। तो बच्चों क्या करना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक सूत्र क्या हो गया हमारा, ये भी बन के जो है तैयार हो गया। चलते हैं, आप देखते हैं कुछ आगे नए टॉपिक की ओर, जो बराबर आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो आते रहता है, और एग्जाम के साथ साथ आपके नॉलेज के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। चलिए आते हैं, कुछ सुझाव आपको दिखा रहे हैं। जो उम्मीद करता हूं कि और ये टॉपिक बच्चे को बहुत ही ज्यादा एग्जाम में जो है प्रॉब्लम डालता है, समस्या जो है डालता है। तो मैं चाहूंगा कि आपको ये टॉपिक यदि आप अगला टॉपिक यदि आप याद रखेंगे तो एग्जाम में कभी आपको समस्या नहीं होगा और पढ़ने में भी आपको समस्या नहीं होगा। आइए बच्चों, कुछ सुझाव हम लोग देख लेते हैं, कुछ मुख्य सुझाव हम लोग देख लेते हैं बच्चों। चलिए, जब 3 राशि समांतर श्रेणी में हो, 4 राशि समांतर श्रेणी में हो, 5 राशि समांतर श्रेणी में हो, तब कैसे बनाएंगे बच्चों। इसके लिए क्या करेंगे कि पहले 3 राशियां कैसे लिखेंगे एपी में, 4 राशियां कैसे लिखेंगे एपी में, पहले उसको जानते हैं हम लोग। बच्चों क्या करते हैं, जब 3 राशि, ठीक है, जब 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो, जब 3 राशि समांतर श्रेणी में हो तो a - b
या a और a प्लस का b भी मान सकते हैं बच्चों, ठीक है। और या नहीं तो ये तो हो गया आरोही क्रम में, आप इसे अवरोही क्रम में भी मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a प्लस का b और a माइनस का क्या हो जाएगा b। आप इसको a से लेकर z तक जितने भी लेटर्स होते हैं उनमें से आप किसी को भी आप मान सकते हैं, ठीक है। और या नहीं तो अल्फा बीटा को भी आप मान सकते हैं। चलिए हम आगे की ओर आते हैं। जब 3 राशि था तो जो ऐसा हुआ है, जब बच्चों 4 राशि होगा, ध्यान दीजिए, जब 4 राशि हो समांतर श्रेणी में हो तब क्या करेंगे, a माइनस 3b करेंगे, ध्यान दीजिए। उसके बाद a माइनस b करेंगे, उसके बाद a प्लस का b करेंगे, उसके बाद a प्लस का 3b करेंगे। और या नहीं तो फिर इसका उल्टा जो है करते जाएंगे। बच्चों जब 5 राशि समांतर श्रेणी में हो, क्या बच्चों ध्यान दीजिए, जब 5 राशि समांतर श्रेणी में हो तब क्या करेंगे, तब इसके लिए a माइनस का 2b कर लेंगे, उसके बाद a माइनस का b कर लेंगे, फिर जो है a रखेंगे, उसके बाद a प्लस का b रखेंगे, उसके बाद a प्लस का 2b रखेंगे। गौर कीजिए बच्चों, जब 3 राशि हो 1 2 3, a माइनस b, a और a प्लस b, आपको जो है याद रखना है, ठीक है। जब ये तो हो गया आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, और ये हो गया अवरोही क्रम में, ठीक है। इसी का चलिए, जब 4 राशि हो तो a माइनस 3b, a माइनस b, a प्लस b और a प्लस 3b। जब 5 राशि हो तो a माइनस 2b, a माइनस b, a प्लस b और a प्लस का 2b। तो जरा इस टॉपिक सबको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। चलिए मिलते हैं, कुछ देखते हैं और कुछ सुझाव की ओर। चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि जब समांतर माध्य निकालना हो एपी में तब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। जब समांतर माध्य निकालना हो, क्या निकालना हो, समांतर माध्य। तो जब आपको समांतर माध्य निकालना हो तब आप क्या कीजिएगा, तो देखिए समांतर माध्य के लिए क्या करना होता है आपको, टॉपिक क्या आता है, जब 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाला राशि समांतर माध्य कहलाता है। ध्यान देखो, जब 3 राशि समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाला क्या है, समांतर माध्य कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि a और b और c, ये क्या है, तीनों समांतर, ये तीनों जो है क्या है, राशि है जो समांतर श्रेणी में है, और इनके बीच की राशि क्या है बच्चों, तो b क्या हो जाएगा इसका समांतर माध्य। यानी जब 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो, याद रखना है कि जब 3 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाला क्या हो जाएगा, उसका समांतर माध्य हो जाएगा। क्वेश्चन आते ही यदि ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ये टॉपिक आपको याद रखना है कि जब 3 राशि समांतर श्रेणी में हो तो बीच वाली राशि क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा बच्चों। तो चलिए यहाँ ये क्या हो जाएगा, b, ये समांतर माध्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 7, 9 और 11 ये 3 राशि है, तो इसकी डायरेक्ट क्वेश्चन को बिना बनाने क्या समझेंगे, जिसका समांतर माध्य क्या है, तो 9 है, बिल्कुल। तो जिसका 9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उससे माध्य माध्य का बहुलक, जो कि सांख्यिकी में हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ेंगे कि माध्य का बहुलक यानी मीन, मीडियन एंड मोड क्या है, इसका कितना सीरीज है, इसको कितने मेथड से बनाते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग सांख्यिकी चैप्टर में, स्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जब आए हैं क्वेश्चन आया तो कुछ ले लेता हूं मैं। तो माध्य बराबर क्या होता है, आपको ये संकेत होता है माध्य का बच्चों, जरा इसको याद रखना। और या नहीं तो हिंदी में आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। माध्य का मतलब होता है कि सभी संख्याओं के योग में सभी संख्याओं की संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम माध्य कहलाता है। क्या तो बच्चों आप नोट्स भी कर सकते हैं कि सभी संख्याओं के योग में सभी संख्याओं के संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम माध्य कहलाता है। तो क्या करेंगे बच्चों, 7 प्लस 9 प्लस 11 को जो है जोड़ लेंगे। कितनी संख्या है, 1 2 3, 3 से भाग दे लीजिए, जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 9 7 16, 17 का 7 हासिल 1 हासिल था 1, 1 कितना हो गया 2 बटे कितना आ गया, ये 3 आ गया बच्चों। आप काटो इसको, क्या हो गया, 9 3 27, यानी 9 3 27, ठीक है बच्चों। तो ये 9 आ गया, ठीक है। तो हमारा ये समांतर माध्य कितना आ गया, इसका आंसर, इसका आंसर आ गया आपको 9। तो इसका समांतर माध्य क्या होगी आपके लिए, 9। तो क्वेश्चन आते ही जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप इसको बना भी सकते हैं। जैसे
7, चलिए बच्चों लेते हैं हम 12, 14 और 16, इसके बीच की समांतर माध्य निकालना है। तो इसको निकालना है कि इसको याद रख लीजिए कि बीच वाली राशि समांतर माध्य है। डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका आंसर 14, क्या हो जाएगा बच्चों 14। और या नहीं तो बना सकते हैं, सभी को जोड़ लीजिए, फिर कितना 1 2 3 है, 3 से भाग दे दीजिए, निकल जाएगा। तो ये था कि जब 3 राशि समांतर श्रेणी में हो तब। लेकिन बच्चों जब 2 राशि समांतर श्रेणी में होगा तब क्या करेंगे, आइए आपको हम बता रहे हैं। देखिए आगे ये क्या था कि जब 3 राशि समांतर श्रेणी में हो। अब क्या करेंगे बच्चों, जब 2 राशि समांतर श्रेणी में हो, जब 2 राशि समांतर श्रेणी में हो, ध्यान दीजिए बच्चों, जब 2 राशियां समांतर श्रेणी में हो तो समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा a + b/2। इस सूत्र को आपको जो है याद रखना बच्चों कि जब 2 राशि समांतर श्रेणी में हो तो क्या हो जाएगा माध्य बराबर a + b/2। यानी इसको आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि हमारा 2 राशि क्या है, एगो a है और एक b है, इसके बीच की राशि क्या है, समांतर माध्य x है। क्या है बच्चों x है। अब क्या करेंगे, ये दोनों राशियों के बीच समांतर माध्य क्या है x है। तो हम यदि इसको d के रूप में यदि निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको x माइनस का ये हो जाएगा, b माइनस का ये x हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, कास्ट को कास्ट के पास ले जाएंगे, यानी जो नंबर जहां है उसको उसके पास ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये x को x के पास लाएंगे तो माइनस में है, जैसे ही बाईं ओर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये b को अपने स्थान पर छोड़ देंगे, a है यहाँ माइनस है, बाईं ओर दाईं ओर लेके जाएंगे तो कहाँ जाएगा, ये a में जाएगा बच्चों। अब x और x कितना हुआ, देखो 2x। अब ये क्या हो जाएगा, a + का b कहिए या b + a कहिए, बात क्या होगा, बराबरी होगा। ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, 2x बराबर क्या हो गया, ये a + b, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a + b बट्टे क्या आ जाएगा वो, ये 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा a + b/2। मान लीजिए कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम कि 5 और 7 2 राशियों का समांतर माध्य निकालना है। तब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 5 + 7 बट्टे क्या हो जाएगा, ये 2, कितना आ गया 12/2, काट दीजिए, कितना आ गया ये 6। इसकी जो है ना क्या हो गया आंसर, समांतर माध्य 6 हो गया। तो इसी टाइप से आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 10, 12 और 14 के बीच के समांतर माध्य क्या है, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, a + b यानी 12 प्लस क्या कर लेंगे 14/2, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 4 2 6 1 1 2 बट्टे कितना आ गया, 2 का दीजिए, कितना आ गया, ये 13 आ गया, 13 दूना 26। तो क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो है क्वेश्चन पूरा समझ में आया हो। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ, जो कैसे हम एसएन में क्वेश्चन एसएन का जो योग होता है यानी n/2 a + l का किस टाइप का क्वेश्चन होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए जो है ना वीडियो का एक लाइक अवश्य कर दीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और घर पे जो बच्चे हैं पढ़ाई कर सके सही से। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और एक लाइक अवश्य